Hello everybody. Today I'm going to teach Python, NumPy and Panda for class 11 and class 12 for computer science and information practice students। तो आप सभी का स्वागत है पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में, जिसके माध्यम से मैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स को जो कि कक्षा 11 और कक्षा 12 में पढ़ते हैं, तो उनके सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के सिलेबस पाइथन, नमपी और पांडा की क्लास संचालित करता हूं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, वी कैन ऑल्सो गेट द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले की क्लास में मैंने बहुत सारे फंक्शंस आपको बताए थे जो कि सीरीज को मैनेज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास सीरीज है उसको, उसके आइटम्स जो हैं, उसके एलिमेंट्स जो हैं, उसको हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पाइथन ओपन किया। ये पहले तो हम सीरीज बना लें, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हमने सेव नहीं किया है, इसलिए हमें हर बार क्या होगा कि सीरीज बनानी पड़ेगी, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें किस लाइब्रेरी की जरूरत है? नमपी लाइब्रेरी की जरूरत है। तो इंपोर्ट नमपी कर लीजिए, इंपोर्ट नमपी, नमपी एज एनपी। देखिए, नमपी को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब पांडा को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट पांडाज एचपीडी। हमने दोनों ही लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है, एक तो नमपी है और दूसरा पांडाज है। नमपी का एलियाज हमने एनपी लिया हुआ है और पांडाज का जो एलियाज है हमने पीडी लिया है। आप चाहो तो कुछ और ले सकते हो, क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब एक हम सीरीज बनाएंगे। तो हमने सीरीज का नाम रख दिया सीरीज 1। ओके, सीरीज 1 में हम पीडी डॉट सीरीज करेंगे, सीरीज। ठीक है, देखो देखिए इसमें क्या आइटम लिया गया है। इसमें जो आइटम लिया गया है वो है फ्रांस, पेरिस। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज हैं, पेरिस, लंदन, वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली। पेरिस, लंदन, वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली। तो पेरिस ले लिया, पेरिस, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, और क्या लेना है? लंदन छूट गया है, लंदन, न्यू दिल्ली, लंदन, और एक ले लेते हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ले लिया। ठीक है, और हो गया। ये क्लोज कर देते हैं। अब इंडेक्स ले लेते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स में हमें क्या लेना है? पेरिस की जगह क्या लेना है? फ्रांस। पेरिस की जगह फ्रांस लेना है, और वॉशिंगटन डीसी की जगह यूएसए ले लेते हैं इसका इंडेक्स। लंदन की जगह यूके ले लेते हैं, और दिल्ली की जगह इंडिया ले लेते हैं इसका इंडेक्स। इंडेक्स जो है, तो सीरीज 1 पीडी डॉट सीरीज पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, न्यू दिल्ली, क्लोज, इंडेक्स इक्वल टू, इसको पेस्ट कर लेते हैं।
इंडेक्स इंडेक्स इज इक्वल टू फ्रांस, यूएसए, यूके, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, है ना। फिर कॉमा इंडिया, इंडेक्स में प्रॉब्लम है तो इंडेक्स को हम फिर सही करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कॉमा इंडिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर करिए। ये देखिए हमारी सीरीज बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, सीरीज बनकर तैयार हुई। अब क्या करना है, और हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो पहले तो सही ऑर्डर में प्रिंट कर लें। कैसे प्रिंट करेंगे आप, प्रिंट सीरीज वन, सीरीज वन, ये देखिए सीरीज वन प्रिंट हो गई। इसका ऑर्डर क्या है, फ्रांस, यूएसए, यूके, इंडिया, ये ऑर्डर है। अब हमें इसके ऑर्डर को चेंज करना है। ऑर्डर को कैसे चेंज करेंगे आप, कोलन कोलन -1 कर देंगे तो ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा, कोलन कोलन -1 करने से। चलिए करते हैं। तो सीरीज वन कोलन कोलन -1, है ना। देखिए सीरीज जो है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुई है। इंडिया जो लास्ट में था वो शुरू में हो गया है, और यहाँ पर फ्रांस शुरू में था तो फ्रांस लास्ट में हो गया है। ये देखिए इधर से देखिए, हाँ जो फ्रांस लास्ट में था, ये देखिए यहाँ पर फ्रांस लास्ट में है, वो शुरू में है तो फ्रांस लास्ट में हो गया। इंडिया लास्ट में था तो इंडिया शुरू में हो गया। ठीक है, इस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। We can also use slicing to modify the values of series elements as shown in the following examples. Slicing, हम स्लाइसिंग का यूज किस लिए कर सकते हैं, मॉडिफाई करने के लिए। स्लाइसिंग के द्वारा हम वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इंपोर्ट नमपी एज एनपी, तो हमने ऑलरेडी नमपी को इंपोर्ट कर लिया है, अब हमें बार बार उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सीरीज अल्फ, एक सीरीज बना लिया हमने, और इस सीरीज में, सीरीज अल्फ सीरीज में जो है एक से np डॉट अरेंज, अरेंज फंक्शन को कॉल किया, np के अरेंज फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, और 10 16 1 इसको अरेंज कर दिया, 10 16 1 को अरेंज किया, 10 से लेकर 16 तक के नंबर्स जो हैं, 10 से लेकर 16 तक के नंबर्स 1 स्टेप में अरेंज होंगे। ठीक है, और इनका इंडेक्स दे दिया हमने A B C D E F, ये हमने इसका इंडेक्स दे दिया है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। नमपी को तो इंपोर्ट कर लिया, अब सीरीज अल्फाबेट्स बनाएंगे, सीरीज अल्फ बनाएंगे और पीडी सीरीज को कॉल करेंगे। हम बना रहे हैं सीरीज अल्फ, सीरीज अल्फ। इसके लिए हमने pd डॉट सीरीज को कॉल किया, pd डॉट सीरीज को कॉल किया, पैरेंथेसिस लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर np डॉट अरेंज को कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे, np डॉट अरेंज। ये देखिए पैरेंथेसिस के अंदर np डॉट अरेंज को कॉल करना है। यहाँ पर np का एक फंक्शन है अरेंज, अरेंज को कॉल कर लिया, अरेंज को कॉल किया तो इसमें क्या आर्गुमेंट पास करना है आपको, 10 से लेकर 16 तक और स्टेप 1।
10 से लेकर 16 तक और स्टेप 1 ये देखिए लेकर कहाँ तक प्रिंट करना है 16 तक और स्टेप क्या रखना है 1। ठीक है, और इसकी इंडेक्स क्या करना है हमें, इंडेक्स होगी ए बी सी डी ई एफ। यहाँ देख लीजिए इंडेक्स कितनी है, एफ तक इंडेक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट छूट गया है, इसको हम लगाएंगे। ये देखिए, इसके लिए आप लेफ्ट एरो की यूज कर सकते हैं, लेफ्ट एरो की यूज कर सकते हैं। एंटर किया तो सीरीज अल्फ बनकर तैयार हो गई है। इसको प्रिंट करिए, सीरीज अल्फ, सीरीज अल्फ कैपिटल एल है ना, सीरीज कैपिटल ए एल पी एच अल्फ। देखिए सीरीज अल्फ प्रिंट हो गई है, जिसके जो एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो एनपी लाइब्रेरी के फंक्शन अरेंज को कॉल करके फिल किया है। और इसकी इंडेक्सिंग जो है हमने एक पैरामीटर पास किया है इंडेक्स, उसके द्वारा हमने इसमें इंडेक्सिंग की है। अपने मन के अनुसार जो हम इंडेक्सिंग चाहते थे अल्फाबेटिकली, वो इंडेक्सिंग हमने इसमें कर दी है। चलिए आगे देखते हैं क्या आगे करना है। तो ये प्रिंट हो गया। अब ये देखिए सीरीज अल्फ 1 2 3 इक्वल टू 50। 1 2 3 मतलब इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, ठीक है। इंडेक्स 1 से शुरू करेंगे और थर्ड तक जाएंगे। थर्ड एलिमेंट ये है, तो उसकी वैल्यू कितनी करनी है, 50 करनी है। चलिए करते हैं। ये देखिए ये हमारी सीरीज अल्फ है। अब सीरीज अल्फ में कुछ चेंज करना है। सीरीज अल्फ में क्या चेंज करना है, 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट को क्या करेंगे, 50 कर देंगे, है ना। 50 सीरीज अल्फ 1 2 3 50 कर दिया हमने। तो वन एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 11, तो ये 50 हो जाएगा। एंड थर्ड एलिमेंट क्या है 12, ये भी 50 हो जाएगा। तो इन दोनों को 50 होना चाहिए। चलिए सीरीज को फिर से प्रिंट करते हैं। सीरीज अल्फ, देखिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों 50 हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। Observe that updating the values in a series using slicing also excludes the value at the end index position, but it changes the value at the end index label when slicing is done using labels। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारे पास सीरीज है, सीरीज अल्फ, इसकी एक इंडेक्स है सी और इसकी एक इंडेक्स है ई। तो सी से लेकर ई तक जो इंडेक्स है उसमें वैल्यू कितनी करनी है, 500 करनी है। तो ये देखिए सी इंडेक्स की वैल्यू 500 हो गई, डी इंडेक्स की वैल्यू 500 हो गई और ई इंडेक्स की वैल्यू भी 500 हो गई। तो ऐसा हम प्रैक्टिकली करेंगे। चलिए करते हैं, ठीक है। तो हमारी सीरीज का नाम क्या है, सीरीज अल्फ, ठीक है। तो टाइप करिए सीरीज अल्फ, सीरीज अल्फ।
इसमें इंडेक्स क्या है, ए टू ई, ए टू ई इंडेक्स है, और इसकी वैल्यू क्या करनी है, 500। तो सीरीज एल्फ जो है उसमें इंडेक्स ए से लेकर ई तक, इंडेक्स ए से लेकर ई तक वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी, है ना। तो पहले आप सीरीज एल्फ को प्रिंट करिए, सीरीज एल्फ, ये देखिए ए से लेकर ई तक के जो इंडेक्स थे उनकी वैल्यू 500 हो गई, और एफ को हमने इंक्लूड नहीं किया था तो उसकी वैल्यू जो है ओल्ड वैल्यू 15 है। अब देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, वी कैन एक्सेस सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ a series by using that property with the series name. Table 2.1 lists some attributes of pandas series using series cap country as an example. Okay, series cap country, India, New Delhi, USA, France, Paris। तो हम इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं। कैपिटल, हमारी सीरीज का नाम क्या था, कैपिटल, कैपिटल को हमने प्रिंट कर लिया। कैपिटल सीरीज नहीं बनाए हैं लगता है, सीरीज 1, हमारी सीरीज का नाम है सीरीज 1, सीरीज 1, सीरीज 1 को प्रिंट कर लिया। ठीक है, सीरीज 1 को प्रिंट करने के बाद क्या करना है, एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडा सीरीज, यहाँ पर आपको समझना है कि पांडा में, पांडा सीरीज के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है पांडा सीरीज का नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या काम करता है, असाइन अ नेम टू द सीरीज, सीरीज को एक नेम असाइन कर देता है, जैसे कि सीरीज कैप कंट्री डॉट नेम कैपिटल्स। ठीक है, प्रिंट सीरीज कैप कंट्री, ये प्रिंट हुआ, इंडिया, न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन, फ्रांस, दिल्ली, है ना, ये प्रिंट हो गया। सीरीज कैप कंट्री, आइटम्स ये एलिमेंट प्रिंट हो गए। नेम कैपिटल्स, डी टाइप ऑब्जेक्ट, अब इस सीरीज का नाम क्या हो गया है, कैपिटल्स हो गया है। ठीक है, और इसका डी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको प्रिंट करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमारी सीरीज का नाम है सीरीज 1, तो हम इसको करेंगे सीरीज 1 डॉट नेम, इसको हम चेंज कर देते हैं और कर देते हैं कैपिटल, कैपिटल्स। ठीक है, देखिए सीरीज का नाम चेंज हो गया। तो इसको सीरीज 1 एंटर करिए। ठीक है, तो अब इसका सीरीज का नाम क्या हो गया है, नेम इसका हो गया कैपिटल्स, और इसका डी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर आप कैपिटल्स टाइप करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल्स टाइप करिए, सिर्फ सीरीज का नेम चेंज हुआ है, लेकिन अगर आप कैपिटल्स टाइप करेंगे तो वो प्रिंट नहीं होता है। प्रिंट कैपिटल टाइप करिए यहाँ पे, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, सिर्फ नेम चेंज होगा। ठीक है,
चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इंडेक्स डॉट नेम। असाइन अ नेम टू द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। सीरीज कैप कंट्री डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू कंट्रीज। ठीक है, इंडेक्स का नाम हमने क्या कर दिया है, कंट्रीज कर दिया है। प्रिंट सीरीज कंट्री कैप कंट्री, तो इंडेक्स का नाम क्या हो गया, अब इंडेक्स नहीं है, अब वो हो गया है कंट्रीज। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। हमारी अब सीरीज वन डॉट इंडेक्स डॉट नेम, हमारी सीरीज क्या है, सीरीज वन डॉट इंडेक्स। पहले ऐसे समझिए कि देखिए सीरीज वन को प्रिंट किया तो इसका कोई इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स नेम नहीं है। सीरीज का नाम तो कैपिटल है लेकिन इसका कोई इंडेक्स नेम नहीं है। अब हम इसका इंडेक्स नेम बनाएंगे। सीरीज वन डॉट इंडेक्स डॉट नेम, इसको हम कर देंगे कंट्री। देखिए अब जो कंट्री का इंडेक्स है वो क्या कर दिया हमने, कंट्री ही कर दिया है। तो अब जब भी हम सीरीज को प्रिंट करेंगे तो उसका इंडेक्स कंट्री प्रिंट होगा। चलिए प्रिंट करते हैं सीरीज वन। ये देखिए यहाँ पर अब कंट्री भी प्रिंट होने लगा कि नहीं, कंट्री भी प्रिंट होने लगा यहाँ पर, क्योंकि हमने इसका इंडेक्स का नाम जो है चेंज कर दिया है। चलिए अगली एट्रीब्यूट्स की तरफ ध्यान देते हैं कि अगला एट्रीब्यूट क्या है। अगला एट्रीब्यूट है वैल्यूज। अगला एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यूज। ओके, तो प्रिंट्स अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। ये सिर्फ वैल्यू प्रिंट करेगा, तो प्रिंट सीरीज कैप कंट्री डॉट वैल्यूज, ये सिर्फ वैल्यू प्रिंट करेगा, इंडेक्स प्रिंट नहीं करेगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमारी सीरीज है सीरीज वन, प्रिंट सीरीज वन डॉट वैल्यूज। देखिए अब केवल वैल्यू प्रिंट हुई है, इंडेक्स प्रिंट नहीं हुआ है, और यही ये एट्रीब्यूट का काम है, आपको सिर्फ वैल्यू प्रिंट करके दे देगा और इंडेक्स को प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है साइज। ठीक है, स्क्रीन को ध्यान से देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि एट्रीब्यूट किस तरह से काम करते हैं। साइज जो एट्रीब्यूट है, प्रिंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज, इन द सीरीज ऑब्जेक्ट। प्रिंट सीरीज कैप कंट्री डॉट साइज, ये साइज प्रिंट करेगा। साइज क्या है, 4, क्योंकि उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो चलिए प्रिंट करते हैं। हमने प्रिंट कर लिया। तो सीरीज का नाम क्या है, सीरीज वन साइज फंक्शन को कॉल करेंगे, ये साइज एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे। साइज एट्रीब्यूट को कॉल कर लिया तो इसका जो वैल्यू प्रिंट हुआ है 4 हुआ है, क्योंकि जो हमारी सीरीज है उसमें कितने आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं। फर्स्ट आइटम पेरिस, सेकेंड आइटम वॉशिंगटन डीसी, थर्ड आइटम लंदन एंड फोर्थ आइटम न्यू दिल्ली। देयर आर 4 items, that's why this size attribute is printing 4 on the screen. Let's do another attribute of the series. Look at the screen. This attribute is empty. Prints true if the series is empty and false otherwise. Dot empty false print करेगा। create an empty series emp dot pt dot series dot empty true। तो empty
एट्रीब्यूट का काम क्या है? एम्प्टी एट्रीब्यूट का काम है कि अगर आप एम्प्टी को यूज करेंगे, इस एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और सीरीज में कोई भी डाटा नहीं है, सीरीज अगर एम्प्टी है, उसमें कोई डाटा नहीं है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। और अगर जो सीरीज है उसमें डेटा है तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सीरीज 1 डॉट एम्प्टी फॉल्स प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा है, एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी नहीं है, इसलिए फॉल्स प्रिंट कर रहा है। चलिए हम एक सीरीज 2 बनाते हैं, सीरीज 2, और इसको हम एम्प्टी करेंगे, pd डॉट सीरीज। यहाँ पे हम सीरीज एम्प्टी बना रहे हैं, pd डॉट सीरीज फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है। ये बनकर तैयार हो गई। ओके, तो हम सीरीज 2 को कॉल करें, सीरीज 2 डॉट एम्प्टी। सीरीज 2 एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए इसने ट्रू प्रिंट किया है, क्योंकि जो सीरीज है खाली है, हमने उसमें कोई भी आइटम नहीं डाले हैं। इसी तरह से एक सीरीज बनाई हमने, सीरीज EMPT, सीरीज EMPT, इसके लिए एम्प्टी को कॉल कर लिया, एट्रीब्यूट को एंटर करिए। सीरीज का नाम जो है सीरीज EMPT डॉट एम्प्टी। देखिए ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। ये ट्रू प्रिंट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें कोई भी डेटा नहीं है, सीरीज एम्प्टी में हमने कोई डेटा नहीं डाला है, तो जब हमने एम्प्टी एट्रीब्यूट को कॉल किया तो ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ सीरीज। मेथड्स ऑफ सीरीज। In this section, we are going to discuss some of the methods that are available for pandas series. Let us consider the following series. तो यहाँ पर कौन सी सीरीज है? सीरीज 1020। सीरीज का नाम क्या रखा है हमने? सीरीज 1020। pd डॉट सीरीज को कॉल किया, np डॉट अरेंज 10 to 20 और स्टेप 1 कर दिया हमने। ठीक है, तो प्रिंट सीरीज 1020, तो ये 10 से लेकर 19 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, और इंडेक्सिंग इसकी शुरू होगी 0 से लेकर 9 तक, और डी टाइप जो है इसका इंट 32 है। चलिए सीरीज बनाते हैं पाइथन शेल पर। सीरीज 1020 1020